चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रियंका जी का सवाल ले लेते हैं यहाँ पर। कह रही हैं कि अच्छा, इनका कॉम्प्लीमेंट पढ़ना ज़रूरी है, जैसे स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। कह रही है कि सुपर डुपर मार्केट हीरो हमारे फेवरेट, ये तो बात सच है। आगे एसोसिएट अल्कोहल और तिलक नगर अब चलेगा, ये जानना चाह रही हूँ। पहले प्रियंका जी को नमस्कार। एसोसिएटेड अल्कोहल पे हम नजर पहले डाल देते हैं। एसोसिएटेड अल्कोहल और दूसरा इनका कौन सा था उर्वशी जी? तिलक नगर। देखिए, एसोसिएटेड अल्कोहल के लिए तो प्रियंका जी मैं आपको क्लियर केस कहूंगा कि अच्छा लगता है मुझे। और लेवल्स की जहां तक बात होती है 914 लेवल्स पे ये चल रहा है और आप देखें एक बुल ट्रेंड में तो जरूर है ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी, बट यहाँ पे बाइंग कर लेने में मैं थोड़ा सा अभी अपने आप को नहीं इतना कंफर्टेबल मान पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई पॉइंट है जो इसको क्रॉस करना जरूरी हो जाता है। तो आता है 944 के ऊपर जब तक ये नहीं क्रॉस करके सस्टेन मूवमेंट करता तब तक डायरेक्शनल चेंज और ये जो बुल रन है ये और आगे बढ़े कहना मुश्किल है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? इस केस में हमें ये करना चाहिए कि अगर आप इसमें मीडियम टर्म के लिए पोजीशन बना रहे हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा लीजिए, 1/4 लीजिए। किसी भी मार्केट करेक्शन में लोअर लेवल पे आता हुआ दिखता है, मान लीजिए आपको ये 860 लेवल्स पे दिखता है, वहां पर पोजीशन और इंक्रीज कर लीजिएगा। उसके बाद 800 लेवल्स तक पूरी पोजीशन आप अपनी कंप्लीट कर सकती हैं। अब आ जाती है तिलक के लिए भी। चलिए मैं जल्दी से लेवल दे देता हूँ आपको। जैसे उसमें 944 का पॉइंट है, इसमें 480 का पॉइंट है, अभी क्रॉस करता हुआ नहीं दिख रहा है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज को अभी क्लियर केस अवॉइड भी मैं कहना चाहूंगा, दो परफॉर्म करेगा बट फंडामेंटली इन लेवल्स पे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा है रीसेंट नंबर्स के बाद। चलिए, हमारे एक और दर्शक हैं, ये कह रहे हैं कि नमस्कार सर, कल आपने रिलायंस के नीचे आने का बताया था और वैसे ही हुआ है, अब आगे क्या करना चाहिए रिलायंस में और साथ ही साथ पावर ग्रिड में भी? देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी आपको थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिख रहा है बट ट्रेंड नहीं चेंज हुआ है। हमने जब बात कही थी यही कही थी 1489 पे एक सप्लाई पॉइंट है, उन लेवल से ही कहीं ना कहीं नीचे आया था। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की अभी की हम बात पूछें, अगर क्रूड आपको बढ़ता हुआ दिखता है और मार्केट में वीकनेस आती है, प्रोबेबिलिटी एक ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 1396 से 1408 लेवल्स तक भी आपको आता हुआ दिख सकता है। वहां पर हम एक बार रिविजिट करेंगे कि क्या करना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो उन लेवल्स पे अपनी स्टैगर्ड मैनर में पोजीशन बनाइएगा, फुल एंड फाइनल नहीं। और अगर आप ट्रेडिंग बेट ढूंढ रहे हैं तो अभी रुक जाइए, एक अच्छा अपमूव के बाद रिलैक्स कर रहा है, इसको कर लेने दीजिए। उसके बाद पावर ग्रिड हम देख लेते हैं। पावर ग्रिड आप देखिए 312 लेवल्स पे चल रहा है। इसमें अगर आप अपनी पोजीशन बता पाते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारे लिए आपको समराइज करके बताना कि क्या कर लेना चाहिए आपको आगे। अगर पोजीशन है और ट्रेडिंग बेट है तो मैं आपको कहूंगा एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, जो कि बन जाता है बहुत जरूरी। स्टॉप लॉस निकल के आता है 302 रुपए का। टारगेट्स की हम बात करें, नियर टर्म अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो आपको 324 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर ड्यूरिंग द लाइव शो एक सवाल दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सर, कोई ट्रेड बन रहा है आज के दिन के लिए? 8 मिनट बचे, उससे पहले मैंने पूछ लिया। इनफैक्ट मैं वही देख रहा था और उर्वशी जी आपका पूछना मात्र था और ट्रेड अपने आप ही आ गया है। विंध्या टेली पे नजर रख सकते हैं। देखिए जिस तरीके से पोजीशन है ये 1830 लेवल्स पे चल रहा है। यहाँ पे कल भी एक अच्छा अपमूव किया था और आप देखिए पूरा का पूरा ये जो टेलीकॉम इक्विपमेंट स्पेस है, चाहे स्टरलाइट टेक्नोलॉजी हो, चाहे तेजस नेटवर्क हो, आप देखें दे हैव बीन परफॉर्मिंग क्वाइट गुड। नाउ इट इज टाइम ऑफ विंध्या टेली, बट लेट मी रिमाइंड स्टॉप लॉस हो जाता है जरूरी। 1829-30 लेवल्स पे आप लेंगे 1780 रुपए का, नहीं मुझे थोड़ा सा इसमें रिबेट दे दीजिए, 1760 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा। सबसे पहला टारगेट आपके लिए जो निकल के आ रहा है दैट इज 1880 और उसके ऊपर सस्टेन अगर मूवमेंट करता है तो 1960 तक भी जाने का दमखम रखता है। 1880 एंड 1960 ये दो लेवल आप लोगों के लिए बन रहे हैं। यहाँ पर आप इस काउंटर को देख कर चल सकते हैं। ट्रेड निकल करके आया है विंध्या टेलीलिंक के लिए 1827 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। 8.85% की तेजी है। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 1760 का। 2 टारगेट्स आपको दिए गए हैं।
और आगे अगर आपको इसको लेकर के सवाल पूछना हो तो आप दोबारा से आकर के रचित सर से फॉलो अप क्वेश्चन इसको लेकर के कर सकते हैं कि देखिए अगर टारगेट्स आ गए उसके आगे क्या करना है, होल्ड करना है या फिर निकल जाए। चलिए यहाँ पर जो है आगे के डिस्कशन के लिए हमारे साथ एक और मेहमान ज्वाइन हो चुके हैं, यहाँ पर वेलकम कर लेते हैं, स्क्रीन पर ले आइए। एक जनता कैपिटल के फाउंडर ऋषभ जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फाइनेंस कैनी पर। थैंक यू सो मच उर्वशी एंड गुड मॉर्निंग रचित जी। गुड मॉर्निंग ऋषभ जी। जब मार्केट ऐसी कंडीशंस में होता है ना तो मैं बस आप ही का इंतजार कर रहा होता हूँ कि कब मेरे पालनहार आएंगे और मैं इस पूरे अनप्रेडिक्टेबल मार्केट से एक एग्जिट ले पाऊंगा। नहीं, मैं तो बड़ा खुश था वैसे। मेरे को गैप डाउन लग ही रहा था, वैसे ही मार्केट चल गया तो आई वाज क्वाइट हैप्पी कि ठीक है, मार्केट को लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है, लेकिन आज के लिए ऐसा लग रहा था तो वैसे ही हो गया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ आपको, आपके लिए, क्योंकि आपने जो प्रेडिक्ट किया था वो हो गया इसलिए अच्छा है। बट हम जैसे जो फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं वो बेचारे थोड़े से सब पकाए से बैठे रहते हैं, क्रूड से डायरेक्शन लेके बैठे हुए। अभी देखिए क्रूड जैसा जैसा चल रहा है उसके हिसाब से चल रहे हैं। पर फंडामेंटल एनालिस्ट कमाती बहुत बड़ा बड़ा है ना सर। मैंने सुना है अमीर वही सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा अमीर वही होते हैं। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन अनदर साइड। हाँ, ये तो बात सही है। हमको टेक्निकल वाले अच्छे लगते हैं, 5% यू एक एक दिन में कमा के निकल जाते हैं, हम बैठे रहते हैं, लंबा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न भी लंबा ढूंढते हैं, ऐसे करके हमारी लाइफ हो जाती है बोरिंग। और टेक्निकल एनालिस्ट जो है अपने टक 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 करके 5% 10% सर आप लोग पीसफुल लाइफ जीते हैं। अब मैं क्या बोलूं आपको, कमाई भी आपकी ज्यादा हो रही है, एडवेंचर भी आपकी लाइफ में ज्यादा है, कमाई भी हमारी कम है और बोरिंग लाइफ। अरे सर आप बड़ा कमा रहे हैं, आप बड़ी होल्डिंग्स कर रहे हैं। अच्छा, मुझे लग रहा था मैं ये कहने वाली थी, आपने कहा था कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। मैं कहने वाली थी कि ये बातें ऐसे पब्लिकली नहीं बोलती है, नजर लग जाती है। नहीं चलिए नहीं, पब्लिक को ऐसा ही लगता है। पब्लिक को लग रहा है कि क्या कहते हैं, लॉटरी सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, कोई भी आ जाए कि बस लॉटरी मिल जाए कैसे भी। चलिए यहाँ पर आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। ऋषभ जी, कई सारे सवाल आपके लिए भी आ गए हैं, आपको देखिए और सोना चांदी बरसने लगता है सर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में। तो कई लंबे डिस्कशन इसके लिए करना पड़ेगा हमें। चलिए यहाँ पर रचित सर आपके लिए भी एक सवाल है। सीमा जी पूछ रही हैं, क्या आज मार्केट डाउन जाने वाला है सेकेंड हाफ में? अब क्योंकि आपके जो है वो जाने का भी वक्त हो चुका है, तो फिर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं क्लोजिंग में? नहीं, देखिए इसके लिए आई थिंक सीमा जी को और आपको भी मैं ये बोलूंगा, जब ऋषभ जी बैठे हैं तब आई एम नॉट द राइट मैन। मैं 500-700 पॉइंट निफ्टी के मूवमेंट की बात करता हूँ एग्जैक्ट। आई थिंक ऋषभ जी विल गाइड यू बेटर, और इस दुविधा से आप मुझे बाहर करें। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है आगे के डिस्कशन में हम यहाँ पर आप लोग जब भी फ्रेम में साथ आते हैं, यहाँ पर कई सारे कमेंट्स आप लोग के, क्योंकि जो व्यूज होते हैं वो कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं, तो उसको लेकर के यहाँ पर अलग ही लोग शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर नैन्सी जी कह रही है, ऋषभ सर रचित सर सेज वो सिर्फ दिल से अमीर है। वो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नैन्सी जी को मैं एक ही चीज बोलूंगा, सही पकड़े हैं। अरे नैन्सी जी क्या कहते, चलो मैंने अपने आप को फ्रेम पे डाल लिया। रचित सर दिल से तो अमीर है ही हैं, लेकिन हर तरीके से अमीर है, आपको पता नहीं है, अभी मुझे पता है। चलिए इस पे कभी ऑफलाइन डिस्कशन करेंगे मिलकर के। चलिए यहाँ पे पोल क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल था कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए कौन सा स्टॉक बेहतर है। अब रचित सर, अब मुझे पता है कि आपका जो टाइम होराइजन होता है स्टॉक्स के लिए, जो टारगेट्स होते हैं वो थोड़े से लॉन्ग टर्म के होते हैं, इसलिए पोल भी उस तरीके का आज हमने फ्रेम करवाया है कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए इनमें से कौन सा स्टॉक है, ब्रिटानिया, डाबर या फिर कोचिन शिपयार्ड। ज्यादातर लोगों का वोट जो है कोचिन शिपयार्ड की तरफ है, उसके बाद लोगों ने ब्रिटानिया को चुना है एंड देन डाबर। आपसे समझना चाहेंगे इन चारों ऑप्शन में से लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में किसे प्लेस करें? स्टॉक्स तीनों अच्छे हैं, तीनों ही स्टॉक्स को आप दरकिनार नहीं कर सकते, और वो बोलते हैं ना स्वाद अनुसार तीनों स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे लॉन्ग टर्म में तो दे विल गिव यू गुड रिटर्न्स। बट परफॉर्मेंस रैंकिंग अगर हम देखें और उस तरीके से आप देखना चाहें तो पहला जाएगा वो कोचिन शिपयार्ड, देन ब्रिटानिया, देन डाबर। चलिए ठीक है, तो स्वाद अनुसार अपने अपने कैपिटल के भी अनुसार जो है इनको प्लेस करके चलिए अपने पोर्टफोलियो में। थैंक यू सो मच रचित सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को गाइड करने के लिए। आपकी तरफ से डिस्क्लेमर।
बिल्कुल देखिए उर्वशी, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्टेप दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल।